गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके सामने जो मैं आज एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं वो ये है कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी उस वायरस को, नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 SARS-CoV-2 उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसका प्रूफ अब हमारे पास आ चुका है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि लैब कंडीशन में ये पाया गया है कि 91.3% तक SARS-CoV-2 या कोविड-19 वायरस को हमारा प्लाज्मा क्लस्टर 30 सेकेंड्स के अंदर रिड्यूस कर सकता है। तो इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट्स किए गए हैं ये दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी, जो नागासाकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के साइंटिस्ट ने इसका टेस्ट किया है, जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते हैं। तो जापान एक क्रेडिबल कंट्री माना जाता है, वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ है वो क्रेडिबल माने जाते हैं। तो अब ये देखते हैं हम लोग कि ये जो बेनिफिट्स है इसको हम अपने घर में या अपने ऑफिस में किस तरीके से इस बेनिफिट्स का यूज़ कर सकते हैं। इस स्क्रीन में हम ये दिखा रहे हैं आपको कि हमारे पास जो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है या जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके हमारे पास 33 लैब्स के सर्टिफिकेट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये दो तरीके से हम करते हैं। एक है एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो मशीन के बाहर निकल के काम करता है। दूसरा, जितने भी गैसेस है, जितने भी केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, उसको प्लाज्मा क्लस्टर न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके बहुत इजी डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक्स है जो कॉफ़ी से या एमोनिया से या आपके करेंसी नोट से या आप देख सकते हैं। प्लाज्मा क्लस्टर के सबसे बड़े अचीवमेंट यह है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और मोल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्लाज्मा क्लस्टर के और जो दो बेनिफिट्स है जो इम्पॉर्टेंट है वही है स्टैटिक चार्ज। आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे घर में स्टैटिक चार्ज है? जैसे कभी आप पर्दे के पास से गुजरते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, या कहीं आप सोफा में बैठते हैं तो चढ़ की आवाज़ आती है, सीलिंग फैन में मिट्टी आ जाती है। तो प्यूरिफायर लगाने से स्टैटिक चार्ज रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण इम्प्योरिटीज पर्दे में या सोफा में नहीं चिपकते। और आपको कैसे पता लगेगा कि एक्चुअली प्लाज्मा क्लस्टर काम कर रहा है? कि मान लीजिए कि आपके घर में सीलिंग फैन है और नॉर्मली जितने ड्यूरेशन में सीलिंग फैन गंदा होता है और आपको क्लीन करना पड़ता है, आपको मालूम चलेगा कि प्यूरिफायर लगाने के बाद जितनी मिट्टी 3 महीने में आते वो उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। तो इससे आप पता लगा सकते हैं यहाँ स्टैटिक चार्ज काम कर रहा है। स्किन के इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्लाज्मा क्लस्टर के बेनिफिट्स है वो ऑलरेडी हमारे पास सर्टिफिकेट्स है जिससे आप देख सकते हैं। हमारा दूसरा जो यूनिक प्योरिफिकेशन सिस्टम है वो है पैसिव प्योरिफिकेशन सिस्टम, जो कि एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। आप ये मान लीजिए कि आप जिस कमरे में प्योरीफायर को लगाते हैं, ये जो सेट ऑफ फिल्टर्स है ये इम्प्योरिटीज़ को खींच के लेके आता है, फिल्टर्स में एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरी तरफ से साफ हवा रिलीज करते हैं। बहुत सिंपल ऑपरेशन है। मार्केट में अवेलेबल जितने भी प्योरीफायर्स हैं वो सारे के सारे ये 3 फिल्टर्स देते हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ यूनिक बेनिफिट्स बताऊंगा हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम के और ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए। तो किसी भी प्योरीफायर में ये ज़रूरी होता है कि अगर आप उस किसी रूम में लगा रहे हैं तो पूरे रूम को साफ करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में अवेलेबल जो प्योरीफायर्स है वो हवा स्ट्रेट 90 डिग्री ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सीलिंग से हवा टकरा के नीचे आ जाते हैं। तो मार्केट में अवेलेबल प्योरीफायर की एफिशिएंसी सीमित रहती है प्योरीफायर के आसपास। लेकिन हमारा एक यूनिक जो 20 डिग्री एयर फ्लो है वो एक तो प्लाज्मा क्लस्टर को पूरे कमरे तक पहुंचाते हैं इवनली, मतलब ये 20 डिग्री एयर फ्लो के जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, और साथ के साथ जो हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम है और जो यूनिक एयर फ्लो है जिसके कारण पूरे कमरे में हर कोने से इम्प्योरिटीज़ को खींच के भी लेके आ सकता है और प्लाज्मा क्लस्टर को भी पहुंचा सकते हैं। ये एक ऐसा बेनिफिट है
जो आपको इंडिया के किसी भी एयर प्योरीफायर में नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सिंपल कि एयर प्योरीफायर लेना है कि नहीं लेना है, ये मैटर नहीं करता कि आपके शहर की पोल्यूशन लेवल कितनी है, ये भी मैटर नहीं करता कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, बल्कि ये मैटर करता है कि आपके घर में आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर्स को ये जो सिम्टम्स है वो कितनी फ्रीक्वेंटली है। अगर इन सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी 1 या 2 बार से ज़्यादा है तो हमें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। हम ये देखते हैं कि ये जो सिम्टम्स है इनके सोर्स क्या है। एक होता है ना कॉज एंड इफेक्ट, तो ये है इफेक्ट, तो इसके कॉज क्या है। हम हर रोज़ 11,000 लीटर हवा सांस के जरिए लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स हैं। एक है रेस्पिरेटरी एयरवे जो नाक से शुरू होता है, और दूसरा लंग्स। ये जो रेस्पिरेटरी एयरवे है इसके अंदर 3 लेवल की इम्यूनिटी दी गई है, एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी। और ये जो एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी है ये मदद करता है इम्प्यूरिटीज़ को शरीर के अंदर आने से रोकने में। एक हेल्दी एयरवे में जितना गैप होना चाहिए, जैसे जैसे इम्प्यूरिटीज शरीर के अंदर आते हैं तो ये गैप रिड्यूस होता जाता है। ये रिड्यूस क्यों होता है? जैसे मान लीजिए आपके शहर में, आपके घर के पास अगर आंधी तूफान हो रहा है तो आपके नेचुरल रिएक्शन क्या है कि आप दरवाजे खिड़की को बंद करेंगे। लेकिन ठीक इसी तरीके से जब हम हवा सांस के जरिए लेते हैं और उसके साथ इम्प्यूरिटीज आती है तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने से क्या होता है कि वो कम से कम इम्प्यूरिटीज को लंग्स तक पहुंचने में मदद करता है। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये इन्फ्लेमेशन अलग अलग लेयर पे काम करता है, अलग अलग लेवल पे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे नेजल कैविटी में अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें नाक बंद का एहसास होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर हमें गले में इन्फ्लेमेशन होता है तो गले की खराश और गला दर्द करता है या खांसी आती है। अगर हमें छाती में इन्फ्लेमेशन होता है जैसे, तो उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। और फिर जैसे जैसे आप देखेंगे इस इमेज में, ब्रोंकियल सेक्शन के बाद अब मल्टीपल एयरवेज में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सिंगल एयरवे से मल्टीपल होने लगे। अब जब लंग्स के अंदर ये पतले पतले से एयरवेज है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे एस्थमा कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि लेवल टू लेवल जब इन्फ्लेमेशन की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं तो हमें नए नए सिम्टम्स का पता लगता है। तो ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल कि एस्थमा जो है लास्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है। आपको मालूम है जिनको एस्थमा अटैक होते हैं उनको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, कितनी तकलीफ होती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई गला दबा के रखा हुआ है। तो ये है लास्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन। आप अगर प्यूरीफायर लगाते हैं और प्यूरीफायर अपने ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा समय रहते हैं, वो है बेडरूम। अगर हम बेडरूम में प्यूरीफायर लगाते हैं और उस 8 से 10 घंटे हम एक बेहतर एनवायरनमेंट में सांस लेते हैं तो क्या होता है कि ओवरऑल इम्प्यूरिटीज़ का लेवल रिड्यूस हो जाता है। कम से कम अगर अपने इम्प्यूरिटीज़ के लेवल को रिड्यूस करें तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को उस समय रेस्ट करने का मौका मिलता है, और जिसके कारण हमें ये सिम्टम्स जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं आपको 4 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो एयर प्योरीफायर लगाने के बाद, खास करके शार्प वेस्टीज एयर प्योरीफायर लगाने के बाद आपको और आपके फैमिली को मिल सकता है। सबसे पहला, मैंने एस्थमा एलर्जी के लिए बात किया। मैंने आपको ये भी बताया कि एस्थमा एलर्जी किस लेवल का सिम्टम है। जिनको रेगुलर एस्थमा और एलर्जी के मेडिसिन लेने पड़ते हैं उनके मेडिकेशन में 50% तक आप रिडक्शन ला सकते हैं 7 से 10 दिन के अंदर। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एलर्जी यूके, जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट किया और उन्होंने सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया है, जिसका मतलब ये है कि एस्थमा और एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए शार्प से बेटर
एयर प्योरीफायर मार्केट में नहीं है। ये जो बेनिफिट नंबर 2 और बेनिफिट नंबर 4 है, इसको मैं कंबाइन करके बताता हूँ आपको। ये खास करके उन लोगों के लिए हैं जो ज़्यादातर समय एसी कमरे में रहते हैं। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप किसी एयर कंडीशन रूम में सो के उठते हैं तो आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर्स को सर में भारीपन, नाक बंद, गले में खराश या सुबह उठ के छींकने की या खांसने की शिकायत होती है? अगर आपका आंसर है यस, तो एयर प्योरीफायर लगाने से 2 से 4 दिन के अंदर आपको इन सिम्टम्स में रिडक्शन मिल सकता है। एयर प्योरीफायर बच्चों के कमरे में लगा के आप बच्चों के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को ओवरऑल साल भर में आप देख सकते हैं कि उनके बेनिफिट आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि खास करके 0 to 3 इयर्स के बच्चे जिनकी कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट नहीं होती, जो ज़्यादातर समय घर में रहते हैं, और उन बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज़्यादा नाजुक होता है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो उस समय अगर आपने प्योरीफायर का इस्तेमाल किया तो एक बेटर क्वालिटी ऑफ एयर बच्चों को मिलता है, जिसके कारण इम्यूनिटी सिस्टम को भी डेवलप होने में टाइम लगता है, बेटर डेवलप हो सकता है, और खास करके बच्चों के लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ कैटेगरीज के नाम लिखे गए हैं जिनको एयर प्योरीफायर से मदद मिल सकता है। आजकल लोगों में पेट्स का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, तो मैं आपको ये एक सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूँ, वो भी प्लाज्मा क्लस्टर के प्लाज्मा क्लस्टर के जैसे मैंने आपसे कहा कि नए नए बेनिफिट्स का पता लग रहा है। ये आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर को एनिमल हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है, और एनिमल हॉस्पिटल में ये देखा गया है कि प्लाज्मा क्लस्टर बैक्टीरिया, वायरस और स्मेल को रिड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एनिमल हॉस्पिटल में प्लाज्मा क्लस्टर इन तरीके के बैक्टीरिया, वायरस को रिड्यूस कर सकता है, तो आपके घर में अगर पेट्स है तो उनके क्रॉस इन्फेक्शन और उनके स्मेल और पेट टेंडर को भी इफेक्टिवली रिड्यूस कर सकता है। पीपल विथ ENT एंड लंग एलिमेंट्स, मैं इनमें उन कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको सुबह उठ के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं, जैसे छींकना, सर में भारीपन, उन लोगों को भी फायदा पहुंच सकता है। एंड फाइनली सेकेंड हैंड स्मोकर्स, अगर आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, हो सकता है वो घर के अंदर ना पिए, या तो बैल्कनी से पी के घर में आए, या वो बाहर से सिगरेट पी के आए, चाहे किसी भी कंडीशन क्यों ना हो, अगर कोई स्मोकर है तो एयर प्योरीफायर लगाने से आप पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। आज के प्रेजेंटेशन में अगर मैं समराइज करूं, मैंने 2 अलग अलग टॉपिक के बारे में बात किया। पहला टॉपिक ये था कि जो करंट सिचुएशन है, जो कोरोना वायरस का करंट सिचुएशन है, इस पैंडेमिक के दौरान हम अपने और अपने परिवार को किस तरीके से बचा सकते हैं। एक तो वो टॉपिक है कि हाँ, प्लाज्मा क्लस्टर हमारा इतना ऐसा बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो हमें इस समय, इस पैंडेमिक के समय हमें बचा सकता है। लेकिन साथ के साथ आपको ये भी हमने सेकेंड पार्ट प्रेजेंटेशन में ये बताया कि कोरोना वायरस ये टेम्पररी फेज है, वैक्सीन आ जाएगा, मेडिसिन आ जाएगा, तो देन प्रोबेबली पीपल विल फॉरगेट अबाउट कोरोना वायरस। लेकिन जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, जैसे साइनोसाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन, मॉर्निंग एलर्जी, सीजनल फ्लू, वीजिंग, कफिंग, ये पूरे साल हमें परेशान करते रहते हैं। तो प्योरीफायर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको कोविड-19 के टाइम पे ही बेनिफिट दे। शार्प का प्योरीफायर आपको पूरे साल इन लोगों के लिए ही नहीं, साथ के साथ हेल्दी लोगों को भी मदद कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास करके इस सीजन के लिए। अभी आपको मालूम है कि अभी तो ऑटम का सीजन चल रहा है और
विंटर्स आने वाले हैं। विंटर्स में क्या होता है, खास करके नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में ठंड बहुत होती है, जिसके कारण जो रात को ड्यू पड़ते हैं या ओस पड़ते हैं वो लोअर एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। चूंकि सूरज की रोशनी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, जिसके कारण लोअर एटमॉस्फेयर में वो ड्यू स्टक हो जाता है, एक फिक्स्ड हो जाती है। आपको सुबह उठ के एक धुंधलापन जो महसूस होता है, ये धुंधलापन का जो रीज़न है वो है लोअर एटमॉस्फेयर में हाई परसेंटेज ऑफ ड्यू। इसके दो इफेक्ट है। अगर कोरोना विंटर्स तक चलता रहा तो ये चीज़ बहुत डेंजरस हो जाएगा हमारे लिए, बिकॉज अब इस समय हवा की मूवमेंट एक नेचुरल मूवमेंट है, जिसके वजह से कोरोना आउटडोर में रह नहीं सकता, फैल जाते हैं। लेकिन अगर आप घर के अंदर की बात करेंगे या विंटर्स में आउटडोर की बात करेंगे तो कोरोना वायरस लोअर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा समय तक रह सकता है। बिकॉज अगर लोअर एटमॉस्फेयर में कंसेंट्रेशन ड्यू का ज़्यादा है, मॉइस्चर का ज़्यादा है, तो ये लॉक हो जाएगा और हवा की मूवमेंट भी कम हो जाती है विंटर्स में, खास करके नॉर्थ इंडिया में। तो उस समय प्यूरीफायर के नीड और बेनिफिट सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। थैंक यू। अब मैं आपको हमारे शार्प वेस्टीज एयर प्यूरीफायर के इंस्टॉलेशन, क्लीनिंग और मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा। ये इसका जो इंस्टॉलेशन होगा, प्रेफरेबली आप इसको ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे ये प्रॉपरली रूम के एयर को सर्कुलेट कर सके। मतलब आपने जैसे 20 डिग्री एयर फ्लो वाला डेमो देखा है, उसमें फ्लोर पे रखना रिकमेंडेड है ताकि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो सके। अगर आप फ्लोर पे किसी रीज़न से नहीं रख पाते तो 1-1.5 फीट हाइट मैक्सिमम उस पर रखना चाहिए और पोजीशनिंग उसकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे पूरे कमरे से आपको प्रोडक्ट दिखाई दे ताकि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो सके, नंबर 1। नंबर 2, अगर एसी रूम है तो इसको तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, तो प्रॉपर एयर सर्कुलेशन करेगा और आपको 100% एफिशिएंसी मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसे कमरे में लगा रहे हैं जहाँ पे दरवाज़ा या खिड़की दोनों खुले हुए हैं तो उस केस में एयर प्यूरीफायर काम नहीं करेगा। उस केस में वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है और वो भी ज़रूरी है, जैसे हमने प्रेजेंटेशन में बताया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका दरवाज़ा बंद है और खिड़की खुला हुआ है तो प्यूरीफायर को आपको दरवाजे के आसपास रखना है। अगर खिड़की बंद है, दरवाज़ा खुला हुआ है, जो कि नॉर्मली ऐसे सिचुएशंस होते हैं हमारे घर में, तो खिड़की के आसपास फिर इसे लगाइए। एक और बात, जिस कमरे में कूलर है, एयर कूलर है अगर आपका खिड़की में, उस कमरे में भी प्यूरीफायर काम नहीं करेगा। दूसरी बात कि अगर आपका रूम साइज़ 100 से 150 स्क्वायर फीट के अंदर है तो आप इसे मीडियम फैन स्पीड पे चलाइए। मैं पैनल में जैसे आपको दिखाना चाहता हूँ कि पैनल में ये जो है पावर बटन है और इसके साथ साथ जो है एक हेज़ का बटन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्दी के समय लोअर एटमॉस्फेयर में इम्प्यूरिटीज़ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, चूँकि एक ड्यू रात को जो ओस पड़ते हैं उसके वजह से, और सनलाइट इतनी तेज़ नहीं होती जितनी गर्मी में होती है। तो उस ड्यूरेशन में आप हेज़ बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेज़ फंक्शन इफ़ेक्टिवली हाई इम्प्यूरिटीज़ को रिड्यूस करता है, जिस केस में प्लाज्मा क्लस्टर और फिल्टर का कॉम्बिनेशन एक यूनिक काम करता है ताकि हेज़ को रिड्यूस कर सके। तीसरा जो बटन है यहाँ पे, यह है मोड बटन। मोड से आप फैन की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लो, मीडियम और हाई फैन स्पीड बताए गए हैं, लेकिन इंडिया के केस में मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि 150 स्क्वायर फीट तक आप मीडियम पे चलाइए और 150 से ऊपर आप हाई फैन स्पीड पे चलाइए। पैनल में आप ये जो एंगुलर एयर फ्लो, इसको आप देख पा रहे हैं कि इसका एक जो फिन्स लगे हुए हैं वो एक एंगल से है ताकि वो 20 डिग्री एयर फ्लो कर सके। अब मैं आपको फिल्टर्स के बारे में बताऊंगा और ये एक और पॉइंट जो मैं मिस कर गया था कि प्यूरीफायर का जो फिल्टर वाला साइड है ये दीवार की तरफ रहेगा और दीवार से लगभग 1-1.5 फीट का आपको गैप रखना है ताकि प्रॉपर सक्शन हो सके, और ये जो फ्रंट साइड है वो रूम की तरफ रहेगा। फिल्टर्स में
हमारे 3 फिल्टर्स है जो आपने प्रेजेंटेशन में देखे हैं। इसको खोलने के लिए यहाँ पे दोनों हाथों से यहाँ पे डाल के आप इसको ऐसे खोल सकते हैं। ये पहला फिल्टर है प्री फिल्टर, दूसरा है कार्बन फिल्टर और तीसरा हमारा हेपा फिल्टर। ठीक है, तो ये जो प्री फिल्टर है इसको आप पीरियोडिकली वॉश करिए। मतलब आप देख ही पाएंगे कि यहाँ पे गंदगी जमा हो जाएगा। मतलब ऑन एन एवरेज इंडियन कंडीशंस में हो सकता है आपको 10-15 दिन में एक बार इसको साफ़ करें। तो इसको आप वॉश कर सकते हैं। इसको आप किसी शावर के नीचे या जो टेलीफोन शावर्स होते हैं उससे भी आप इसे वॉश करके ड्राई करके वापस लगाइए। जो दूसरा है कार्बन फिल्टर, इसको एक सूखे कपड़े से इसको पोंछ दीजिए या इसको आप झाड़ सकते हैं दीवार के साथ, लेकिन इसको बैल्कनी में लेके झाड़िए। तीसरा हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक यूज्ड हेपा फिल्टर है जो धीरे धीरे काला पड़ रहा है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट को लगाएंगे, जिस समय प्रोडक्ट को इंस्टॉल करेंगे, ये पूरा सफ़ेद रहेगा। तो फिल्टर का, हेपा फिल्टर का तो बहुत सिंपल मेंटेनेंस है। इसको हल्का सा झाड़ के महीने में एक बार 1 से 1.5 घंटे के लिए आप इसको धूप दिखाइए। जो आउटर सरफेस है, हेपा फिल्टर के 2 सरफेस है, यहाँ पे एरो बना के लिखा हुआ है कि ये एरो मतलब ये वाला साइड जो है अंदर जाएगा। ठीक है, और एक ये जो टैब है, ये एक वाइट कलर का आपको टैब नज़र आएगा। इस टैब का मतलब है टैब हमारी तरफ रहेगा। तो हेपा फिल्टर को धूप में रखिए। हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर को बिल्कुल वॉश नहीं करना है। और वैसे तो रेटेड लाइफ हेपा और कार्बन की 2 साल की है, लेकिन अगर कार्बन फिल्टर से स्मेल आ रहा है, हाँ, तो आपको कार्बन फिल्टर बदल देना है। अगर हेपा फिल्टर का एयर प्रेशर, मतलब जिस प्रेशर में हवा बाहर निकलता है, अगर वो 50% तक रिड्यूस हो जाए तो आपको हेपा फिल्टर बदलना है। दूसरा कंडीशन, अगर हेपा फिल्टर में से भी स्मेल आ रहा है और इसको धूप में रखने के बावजूद स्मेल नहीं जा रहा है, तो हेपा फिल्टर को भी बदल देना है। ये कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर ये दोनों आपको वेस्टीज से मिलेंगे और इसमें बीवी और पीवी भी मिलेगा।